नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक झा और आप देख रहे हैं सूचनामा। इधर चुनाव आयोग ने चुनाव के तारीखों का ऐलान किया, बिगुल फूंक दिया, तो वहीं सत्ताधारी पार्टी से लेकर विपक्ष की पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जो पहले से जुटी हुई थी उसके धार अब तेज हो चुके हैं। बीजेपी के भीतर राजस्थान में कलह देखने को सामने आया है, जहां वसुंधरा राजे जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उनका नाम पहले लिस्ट में है ही नहीं। जो 41 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा या ये कहें कि लिस्ट जारी किया गया है, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम ही नहीं है। अब इसके भीतर बीजेपी का क्या प्लान है, ये देखना आगे वाले समय में पता चलेगा। लेकिन मौजूदा वक्त में अब यह समझ में आता है कि बीजेपी के भीतर भी राजस्थान में कलह है, जो हो सकता है कि आगे बीजेपी के लिए ही मुसीबत बन जाए। अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा जो फायदा है वो कांग्रेस को होने वाला है। खासकर 35 सालों में यह ऐसा हुआ नहीं कि कोई सरकार रिपीट कर पाए, लेकिन अगर इसका खासा प्रभाव जो वसुंधरा राजे यदि नाराज चलती हैं तो इसका खासा नुकसान बीजेपी को होगा और एक इतिहास जो कांग्रेस कायम करेगी। ये अभी साफ नहीं हो पाया कि आखिर वसुंधरा राजे के पहले लिस्ट में नाम क्यों नहीं है, लेकिन ये है कि कुछ तो गड़बड़ है जो नाम नहीं है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम ही गायब है। इस बार फिर से मध्य प्रदेश के तर्ज पर बीजेपी ने 7 सांसदों को उम्मीदवार बनाया है और इसे कांग्रेस कह रही है कि दरअसल बीजेपी डरी हुई है, इसीलिए अपने बड़े नेताओं को मैदान में उतार रहे हैं। आपको बता दें तो इस बार बिना चेहरे के बीजेपी चुनाव मैदान में उतरना चाहती है, जहां पर पीएम फेस को भी इस्तेमाल नहीं किया जाना है। ऐसे में बीजेपी क्या जनता के बीच मैसेज देना चाहती है और जनता उस मैसेज को कैसे स्वीकार करती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। इधर राहुल गांधी ने यह कह दिया है कि हम 2024 या 2023 के आखिरी में होने वाले जितने भी चुनाव हैं, उसके जो मुख्य मुद्दे होंगे हमारे, वो जातीयगत जनगणना के आधार पर होंगे। अब इंडिया अलायंस में जो गतिरोध है, जहां ममता बनर्जी इसका विरोध करती हैं, वो इसमें क्या समर्थन दे पाती हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने लद्दाख में जीत हासिल किया है, वहीं बीजेपी को करारा हार का सामना करना पड़ा। अब ये सब जो है, ये कहीं ना कहीं 2024 का टोन सेट करने में क्या कामयाब हो पाती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। सारी बातें अभी नहीं कह सकते कि 3 दिसंबर को जो चुनाव के नतीजे आएंगे उसके बाद से ही आप समझ पाएंगे कि कौन नाराज था और किसके नाराजगी से किसको घाटा हुआ और किसके नाराजगी से किसको फायदा हुआ। आप देख रहे हैं सूचना।